हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ नए गवर्नमेंट जॉब्स जो आई है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल से। तो दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर सिंगरौली में है। ये दोस्तों कोल इंडिया की सब्सिडरी है। यहाँ से जो वैकेंसी आई है, असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल जानेंगे। कितने वैकेंसी आई है इसमें और कौन कौन से पोस्ट के लिए आई है, और इसका जो है कैसे अप्लाई करेंगे, क्या इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन है, इसका फ़ी क्या है, इसका लास्ट डेट क्या है। तो सारा सारा डिटेल्स जब हम इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जो है गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी जो है के बारे में अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं एनसीएल में जो असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग के लिए वैकेंसियाँ है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, एनसीएल जो है ये मिनी रत्न कंपनी है, कोल इंडिया की सब्सिडरी है। इसका हेडक्वार्टर सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। इसमें जो नोटिफिकेशन आई है, इसका नोटिफिकेशन रेफरेंस नंबर है एनसीएल HQ PD मैन पावर DR 2023-24 22 नंबर 9 जनवरी 2023 आज के दिन ही आई है। तो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में क्या बोल रहा है दोस्तों, ये जो है एनसीएल जो है ये माइंस जो है, इसकी जो एनसीएल की माइंस है ये मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की। इसके लिए जो वैकेंसी आई है, पहली वैकेंसी आई है असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनिंग के लिए, ग्रेड C के लिए। दूसरी जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए, ग्रेड C ट्रेनिंग के लिए आई है। तीसरी जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए आई है, ग्रेड C के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसके लिए दोस्तों असिस्टेंट फोरमैन जो है ENT के लिए दोस्तों आपके लिए सबसे पहले जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या मैट्रिक या बोर्ड होना चाहिए। दूसरा जो है डिप्लोमा और हायर क्वालिफिकेशन जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए दोस्तों ट्रेनिंग के लिए दोस्तों, इसके लिए दोस्तों मैट्रिक होना चाहिए या इक्विवेलेंट से, इक्विवेलेंट कोई भी, मैट्रिक इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा जो है डिप्लोमा चाहिए या डिप्लोमा से हायर एजुकेशन मिनिमम 3 साल का कोर्स होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तीसरी जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए भी दोस्तों आपका मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिकुलेट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। साथ ही साथ इसके लिए डिप्लोमा या हायर क्वालिफिकेशन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों, इसका जो स्टार्टिंग डेट है ये 9 जनवरी 2023 से है और 5 फरवरी 2024 को दोस्तों ये इसका क्लोजिंग डेट है। और दोस्तों क्रूशियल डेट भी जो है दोस्तों ये 5 फरवरी 2024 को ही है। इसके लिए टोटल जो वैकेंसी आई है दोस्तों, तो बैकलॉग वैकेंसी और वैकेंसी जो है टोटल मिला के दोस्तों 150 वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल वैकेंसी किस तरह से, असिस्टेंट फोरमैन के लिए ENT ट्रेनिंग के लिए दोस्तों, इसके लिए दोस्तों बैकलॉग के लिए कोई भी नहीं है वैकेंसी, जबकि वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग के लिए दोस्तों अनरिजर्व के लिए 6, EWS के लिए कोई भी नहीं है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, टोटल दोस्तों 9 वैकेंसी आई है। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए दोस्तों बैकलॉग वैकेंसी जो है ST के लिए 1, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 और टोटल 2 वैकेंसी आई है। वैकेंसी जो टोटल आई है अनरिजर्व के लिए 25 वैकेंसी आई है, EWS के लिए 5 वैकेंसी आई है, SC के लिए 8 आई है, ST के लिए 12 आए हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 59 आई है, PWBD के लिए 2 आई है और ESM के लिए 5 आई है। तीसरी जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए दोस्तों, तो इसमें एक्सकवेशन कैडर में दोस्तों वैकेंसी जो आई है वो 21 वैकेंसी आई है। अनरिजर्व के लिए EWS के लिए 4, SC के लिए 7, ST के लिए 9 और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 7 वैकेंसी है। टोटल 48 वैकेंसी आई है। इसके साथ ही साथ PWBD के लिए 1 वैकेंसी है और ESM के लिए 4 वैकेंसी, 1 वैकेंसी है और 4 वैकेंसी ESM के लिए।
नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर, ENM कैडर। इसके लिए दोस्तों वैकेंसी जो आई है 15 वैकेंसी आई है। साथ ही साथ 3 वैकेंसी EWS के लिए आई है, SC के लिए 5, ST के लिए 6 और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 5 वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी जो है इंक्लूडिंग बैकलॉग जो है 34 वैकेंसी आई है। इसके साथ साथ PWBD के लिए 1 वैकेंसी और ESM के लिए 3 वैकेंसी आई है। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों तो 150 वैकेंसी आई है। साथ ही साथ 4 जो है PWBD के लिए और 12 जो है ESM कैटेगरी के लिए आई है। तो दोस्तों असिस्टेंट फोरमैन के लिए जो दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए, 3 साल का कोर्स। साथ ही साथ हायर क्वालिफिकेशन भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हायर क्वालिफिकेशन के लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में चाहिए। तो इसके साथ साथ जो है कौन से ब्रांच जो है ये एलिजिबल नहीं है डिप्लोमा बीटेक में, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन कॉम्बिनेशन विथ एनी ऑफ द अबव ब्रांच जो है ये, या डिप्लोमा इन एनी अदर ब्रांच अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स इन नॉट एलिजिबल। तो दोस्तों इसके लिए असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनिंग के लिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। साथ ही साथ डिग्री इन, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आपके पास डिग्री भी है तो वो भी एलिजिबल है। तो इसके लिए डिग्री जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए आई है। इसके लिए दोस्तों डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स एलिजिबल है। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो ये भी दोस्तों आपके लिए ये एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों इंजीनियरिंग डिग्री प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ एनी ऑफ दिस सिमिलर ब्रांचेज जो है एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रेनिंग के लिए। इसके लिए दोस्तों डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 3 साल का कोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास डिग्री या आपके पास कोई भी डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एनी ऑफ दिस सिमिलर ब्रांचेज जो है ये एलिजिबल नहीं है। आगे दोस्तों जो है इसके लिए असिस्टेंट फोरमैन ENT के लिए दोस्तों 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। इसके लिए मंथली जो है मंथली बेसिक जो है 47,330 रुपये 25 पैसा पर मंथ मिलेगा। और सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों असिस्टेंट फोरमैन ENT ग्रेड C का पोस्ट दिया जाएगा। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए दोस्तों इसके लिए दोस्तों मंथली जो बेसिक है वो 47,330 रुपये पर मंथ है। एक्सेवेशन कैडर उसको मिलेगा, साथ ही साथ 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए दोस्तों ये मंथली बेसिक जो है 47,330 रुपये 25 पैसा पर मंथ है। इसके लिए कैडर दोस्तों एक्सेवेशन के लिए 2 ईयर्स का ट्रेनिंग पीरियड है। साथ ही साथ ENM के लिए दोस्तों भी 2 ईयर्स का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। रिजर्वेशन दोस्तों एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एज लिमिट जो है ये UR और EWS के लिए दोस्तों कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। जो एज लिमिट जो है ये 5 फरवरी 2024 का क्रूशियल डेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। कम से कम दोस्तों 18 साल का एज होना चाहिए। साथ ही साथ अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है। साथ ही साथ 30 ईयर्स के बाद दोस्तों एज रिलैक्सेशन अनरिजर्व और EWS के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रीमिलियर सेंट्रल लिस्ट के 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWBD अनरिजर्व के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWBD OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए सेंट्रल लिस्ट में जो है 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD SC ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन ESM कैटेगरी के लिए दोस्तों एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए दोस्तों कोई भी सब्सिडी ऑफ CIL के लिए दोस्तों कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो दोस्तों जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, या तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा या नहीं तो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से ये एज जो है कैलकुलेट किया जाएगा।
एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों इसके लिए दोस्तों अनरिजर्व ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 1000 रुपये है प्लस जीएसटी 180 रुपये का, टोटल आपको 1180 रुपये का पे करना है। SC ST ESM PWBD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए दोस्तों आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोस्तों 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट ड्यूरेशन का रहेगा। और जो है दूसरा सेक्शन जो दोस्तों सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो दोस्तों टेक्निकल नॉलेज रहेगा जिसमें से 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन बी में दोस्तों जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, वर्बल और मेंटल एबिलिटी रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि 30 मार्क्स रहेगा। सभी जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस के रहेंगे वो एक एक मार्क्स के रहेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में रहेगा। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है ये अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स है, SC ST ESM OBC नॉन क्रीमी लेयर PWBD के लिए 40 मार्क्स जो है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है। आगे दोस्तों इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप NCL का वेबसाइट जो दोस्तों nclcil.in पे जाना है, वहाँ आपको कैरियर पे जाना है, वहाँ आपको रिक्रूटमेंट पे जाना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ जाना है, वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाके क्लिक करना है। तो वहाँ इसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इंग्लिश हिंदी में मिलेगा आपको, वो जो है कंप्लीट जो है आप रीड कर लीजिए, आप पूरी तरह से थॉरली उससे जान जाइए। इसके बाद दोस्तों आपका जो है SC ST एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। जो जनरल और EWS कैटेगरी है उसके लिए दोस्तों 1180 का टोटल फ़ी पे करना पड़ेगा, जिसमें से 1000 एप्लीकेशन फ़ी है और 180 GST है। तो अप्लाई करने के बाद दोस्तों क्या क्या चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है, कलर फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ब्लैंक इंक पैंक में होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट PDF JPG या JPEG फॉर्मेट में चाहिए। तो स्कैन कॉपी ऑफ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पहला जो है मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए। असिस्टेंट फोरमैन के लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या हायर क्वालिफिकेशन चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनिंग के लिए दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या हायर क्वालिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट जो चाहिए आपको डॉक्यूमेंट वो कैटेगरी कास्ट जो है, कास्ट का जो है सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें से OBC नॉन क्रीमी लेयर SC ST PWBD अगर आपके पास है तो ये आपको उस समय अपलोड करना रहेगा, इसके स्कैन करना है। नेक्स्ट जो है EWS का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो डॉक्यूमेंट है तो ये आपको स्कैन करा के रख लेना है। इसका जो दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट जो दोस्तों स्टार्ट डेट जो है 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है। इसका जो लास्ट डेट है वो 5 फरवरी 2024 11:59 तक है। बाकी जो दोस्तों इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का दोस्तों, और साथ ही साथ रिजल्ट जो है ये वेबसाइट पर दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये सभी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये था NCL CIL से असिस्टेंट फोरमैन के लिए वैकेंसी आई थी, इसके बारे में आज हमने कंप्लीट डिटेल जाने। तो दोस्तों ऐसे ही माइनिंग इंफॉर्मेशन कोई भी गवर्नमेंट
जॉब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए जॉब्स लेके, नए इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।